और प्लस मैं बात करूं बायोलॉजी की तो बेटा वो खुद अकेला 360 मार्क्स लेकर आ रहा है आपके लिए, तो इसको तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना। इवन मैं बोलूं फिजिक्स में जितनी अकेली मेहनत करनी है उससे बहुत कम मेहनत में आप बायोलॉजी अकेले कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है, तो इस 24 घंटे को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते है ना कि मैं एक दिन में 1 घंटे में पूरा जेनेटिक्स खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, एक दिन में पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक टास्क नहीं है। हमेशा रियलिस्टिक टास्क बनाओ जो आप अचीव कर सको। कैसे आप अपने हर एक डे को इफेक्टिवली एफिशिएंटली बना सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए नीट 2026 तक। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू ऑर्स डिजिटल। बेटा आप सभी की हाई डिमांड पर मैं लेकर आई हूं आज डेली ट्रैकिंग प्लानर। कैसे आप अपने हर एक डे को इफेक्टिवली एफिशिएंटली बना सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए नीट 2026 तक। तो चलिए देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके बात करने वाली हूँ कि क्या आप अपने डे को इफेक्टिवली बना रहे हैं। अगर नहीं बना रहे तो बहुत ज्यादा टाइम अभी नहीं बीता है, जल्दी जल्दी इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके हर एक वीक को ब्रेक करना है पार्ट्स में। भाई 7 दिन है आपके पास एक हफ्ते में, मेरे पास भी 7 दिन है। उन 7 दिन को आपको ब्रेक करना है। हर डे में आपको क्या क्या जो स्टडी है वो करनी है। फिजिक्स में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन सी यूनिट करनी है, बायोलॉजी में कौन सी यूनिट करनी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा वीक स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद हम बात करते हैं आपके थिंक अबाउट योर डे इन एडवांस। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि भाई सुबह हुई तो सुबह ही मैं डिसाइड कर लूंगी कि मुझे केमिस्ट्री में आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, बायोलॉजी में कितना पढ़ना है और मेरी फिजिक्स में कितना पढ़ना है। तो आपको पहले से ही ये चीज सोचकर रखनी होगी डे स्टार्ट होने से पहले। आप ऐसा नहीं है कि दिन बीत गया, शाम हो गई और फिर आप सोच रहे हैं यार क्या पढ़ूं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा पता ही नहीं, फिजिक्स में क्या पढ़ा था पता ही नहीं, अब मैं सोचूं कि मुझे रात को क्या पढ़ना चाहिए जब मेरे पास से 2 घंटे बचे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। उठते से ही सबसे पहले आपको आपका जो टास्क है वो एडवांस में डिसाइड करना है कि मुझे दिन भर में कितना क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूज अ प्लानिंग टूल। अब बेटा ये करने के लिए आपको प्लानिंग टूल की जरूरत पड़ेगी और वो प्लानिंग टूल जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज डेली ट्रैकिंग प्लानर, और दूसरा टूल होगा आपका स्टॉप वॉच। तो इन दोनों की मदद से आप जो है अपने डे को काफी ज्यादा इफेक्टिवली बना सकते हैं। थर्ड में फोर्थ बात करती हूँ रियलिस्टिक टास्क की। तो देखिए बेटा यहाँ पर रियलिस्टिक टास्क का मतलब ये है, आप ऐसा नहीं कर सकते है ना कि मैं एक दिन में 1 घंटे में पूरा जेनेटिक्स खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, एक दिन में पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आधे घंटे में खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, एक दिन में पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ डालूंगी, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ डालूंगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक टास्क नहीं है। हमेशा रियलिस्टिक टास्क बनाओ जो आप अचीव कर सको, राइट। 1 घंटे में आप कितना इफेक्टिवली पढ़ सकते हो, और वो पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने रीड कर लिया, कितना रिटेन कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। इसलिए रियलिस्टिक टास्क बनाओ, छोटे छोटे टास्क बनाओ। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं, भाई शाम हो गई, रात हो गई, हमारा सोने का समय आ चुका है। तो आपने अगर अपना टास्क जो है डेली टास्क अगर फिनिश कर लिया है तो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो कि भाई आज मैंने अपना टास्क जो है वो अचीव कर लिया, एक जंग जो है वो जीत चुका हूं, नेक्स्ट जंग जो है वो कल है, उसे भी मुझे जीतना है। क्लियर है। जब आप अपनी सक्सेस को, अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट करोगे ना बेटा, तो अपने आप मोटिवेशन आएगी आपको नेक्स्ट डे कुछ और ज्यादा करने की। क्लियर है। उसके बाद मैं बात करती हूं फोकस एंड प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। स्टूडेंट्स को बेटा अपनी सेल्फ केयर, अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्यों मैम, ऐसा क्या है? अगर हम सेल्फ केयर पे ज्यादा ध्यान देंगे तो पढ़ेंगे कब बेटा? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे, प्रॉपर फूड नहीं खाओगे, अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दोगे तो सफर करोगे। एक छोटी सी भी कुछ हुआ आपको, कॉमन कोल्ड ही हो गया भाई, ठीक है, कुछ भी बीमारी हो गई, आपके 5-6 दिन खराब हो जाएंगे, और वो 5-6 दिन में कितना नुकसान होगा वो आपको भी पता है। तो आपको अपनी केयर खुद करनी है, उसको प्रायोरिटाइज करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच लूं कि यार मैं क्यों 7 घंटे की नींद लूं, मैं 4 घंटे में भी काम चला लूंगा। 4 घंटे की जगह
है ना। 3 घंटे जो है 7 घंटे में 3 घंटे में पढ़ाई कर लूंगा और, है ना, फिजिक्स के क्वेश्चंस लगा लूंगा। तो यहाँ पर बेटा आपने आपका जो क्वालिटी स्लीप है उसको कम कर दिया, आपके ब्रेन को बेटा यहाँ पर जो आराम चाहिए था वो आपने नहीं दिया, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए उसको जो टाइम चाहिए था वो आपने नहीं दिया। तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट डे आप थकावट महसूस करोगे, उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर फूड लेना है, अपने हेल्थ पे अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है। आपको योगा करना है, ठीक है, आपको साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, जिम जो भी आप करना चाहो वो बिल्कुल करें, जिससे आपकी बॉडी जो है वो क्या रहे, एक्टिव रहे, क्योंकि आपका सिटिंग जो है काफी लंबे होने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे है, तो इस 24 घंटे को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपका कितना समय जो अदर एक्टिविटीज है उनमें जाता है, तो मैंने एक लेकर चला है टेंटेटिव 10 घंटे सभी बच्चों के जाते हैं। अब ये 10 घंटे किस में जाते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं बेटा यहां पर, तो 7 घंटे की तो आपकी स्लीप होनी चाहिए, 6-7 घंटे तो आपको सोना ही सोना है, इससे कोई भी हम 1 घंटा नहीं चुरा सकते हैं। ठीक है, हमें इतना सोना है क्योंकि हमें एनर्जेटिक फील करना है नेक्स्ट डे के लिए, हमें एफिशिएंटली वर्क करना है, हमें एफिशिएंटली स्टडी करनी है, उसके लिए हमें अपने ब्रेन को, अपने बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, और वो क्वालिटी स्लीप से ही हो पाएगा। क्लियर है। 1.5 आवर्स की मैं बात करूं तो ये आपकी जो एक्टिविटीज है कि भाई सुबह उठे आप फ्रेशन अप हुए, है ना भाई, तो उसमें टाइम वाइम लगता है, तो 1.5 घंटा हम मानकर चलते हैं, इतना भी आपको नहीं लेना है। वैसे क्या ही करना है, क्या करोगे, है ना, 1-1 घंटे बाथरूम में तो नहीं बैठे रहोगे ना, तो फिर भी ठीक है भाई, 1.5 घंटा मैंने ले लिया। 1 आवर आपको फूड का लेना है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखकर आपको खाना नहीं खाना है, आपको रील्स देखकर खाना नहीं खाना है। क्लियर है। आपको खाना जो है अच्छे से खाना है, और ये जो आपका 3 टाइम का जो फूड है, मील है, वो है 1 घंटा। राइट। नेक्स्ट हम बात करें 30 मिनट जो है वो आपको एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहे, बस जिससे आपकी बॉडी जो है वो मूव हो, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है। उसके बाद मैं बात करती हूँ तो बच्चे जो है जो स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं तो उसमें उनका 7 घंटा निकल जाता है। क्लियर है। तो अब आपके पास कितने 17 घंटे जा चुके हैं, आपके पास बचे हैं शेष 7 आवर्स। राइट। अब इन 7 आवर्स में आपको क्या करना है, ये 7 आवर्स आपको पूरा अपनी सेल्फ स्टडी को देना है, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। अब मैं 7 घंटे की बात करूं तो 7 घंटे को भी मैंने डिवाइड करा है 2-2-2-1 में। 2 घंटे की मैं बात करूं तो 2 घंटे का स्लॉट आपने दिया है फिजिक्स को। फिजिक्स में 1 आवर जो स्लॉट है आपका वो जाएगा आपके कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, कि भाई हमें थ्योरी पता होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब हमें लॉज नहीं पता होंगे, ठीक है, कंडीशंस नहीं पता होंगे, कैसे इसे अप्लाई करना है ये नहीं पता होगा, तो सिर्फ फॉर्मूले से चीजें नहीं होगी, है ना। क्योंकि हमने देखा कि एक ही चीज को निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही फॉर्मूले से नहीं निकल जाएगी, हम देखते हैं कि भाई उसके 2-3 फॉर्मूले हैं। क्लियर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कंडीशन अप्लाई कौन सी हो रही, उस बेसिस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करके फिर आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। उसको क्या करने के लिए क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट को आपको प्रॉपर टाइम देना है, और फिर आपको 1 घंटे क्या लगाने बेटा, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। फिर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की, तो आप केमिस्ट्री को 3 में डिवाइड कर लो, 3 पार्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में। ठीक है। एक दिन आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी, तो फिजिकल केमिस्ट्री को मैंने 1 घंटा किसमें दिया, कॉन्सेप्ट में, और 1 घंटे आपको क्या लगाने हैं, उसी फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बायोलॉजी की, तो सपोज आप बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, या बायोटेक पढ़ रहे हैं, या इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे हैं, तो आपने 1 घंटा दिया किसको, कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपको अच्छे से एनसीईआरटी रीड करनी है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करनी है, और उसके बाद आपको नोट्स भी पढ़ने हैं। तो 1 घंटा आपको कॉन्सेप्ट में देना ही देना है। उसके अलावा 1 घंटे आपको क्या लगाने हैं बेटा, क्वेश्चंस लगाने। बिना क्वेश्चन के बायोलॉजी नहीं होती है। लोग सोच लेते हैं बायोलॉजी में क्या पढ़ना ही तो है बस, है ना, रीडिंग ही तो करनी है, एनसीईआरटी ही तो रटनी है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में जो आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं,
क्या आप उन्हें क्वेश्चन के फॉर्म में अप्लाई कर पा रहे हो, वो बहुत जरूरी है। और वो कब होता है, हमने बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको सब कुछ आता है, उन्होंने सारी थ्योरी पढ़ के रखी है, बट जब क्वेश्चन की बारी आती है तो क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने अप्लाई नहीं किया उस कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैं यहीं पर बोलूं कि भाई मैंने फिजिक्स का पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ के रखे, फॉर्मूला रटे हुए, बट अगर मैं कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं करूंगी तो मेरे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है तीनों सब्जेक्ट में, और उसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब बच्चा आपके पास 1 घंटा, इस 1 घंटे में आपको करना है रिवीजन, वो भी तीनों सब्जेक्ट का। तो मैंने इसे ब्रेक कर लिया 20-20 मिनट में। 20 मिनट आपको देना है फिजिक्स को, 20 मिनट केमिस्ट्री को, और 20 मिनट देना आपको बायोलॉजी को। अब इस 20 मिनट में मैम हम फिजिक्स में क्या ही कर पाएंगे बेटा? 20 मिनट में आप फिजिक्स में पूरे फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो एक चैप्टर के, ठीक है, कंडीशंस रिवाइज कर सकते हो, क्लियर है। वहीं पर केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो आप नेम रिएक्शंस पूरी रिवाइज कर सकते हो, 20 मिनट बहुत है, ठीक है। आप फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस रिवाइज कर सकते हैं, ट्रेंड्स जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। बायोलॉजी की बात करूं तो बेटा 20 मिनट में मैं रिकॉल एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिकॉल कर सकते हो आप बायोलॉजी का। तो ये रहा आपका पूरा 24 घंटा जो कि आपने क्या करा, मैनेज करा एफिशिएंट डे बनाने के लिए, क्लियर है। अब बात आती है मैम आप बहुत डेली ट्रैकिंग प्लानर की बात कर रहे हो, और आपने बताया भी कि वो टूल का यूज करना है, तो कैसे करना है, क्या होता है ये ट्रैकिंग प्लानर, क्या ये ट्रैकिंग प्लानर जो है सिर्फ इस वीडियो में दिखेगा, क्या हमें प्रोवाइड किया जाएगा? तो बेटा बिल्कुल ये ट्रैकिंग प्लानर जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको इसका प्रिंट निकलवाना है। और बेटा अगर ये आपने नीट तक कर लिया ना, तो मैं बता रही हूं नहीं भी सिलेक्शन हो रहा होगा ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद पता चलेगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूं दिन में। और जब आपको लगेगा ना कि यार मेरी तो कोई पढ़ाई नहीं हुई, तो आपके अंदर खुद टेंशन आएगी पढ़ने की। एक वो होता है ना कि ज़ील आती है कि यार मैंने पढ़ा नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, और मैंने क्या किया, दिन भर मैंने क्या किया, मैंने अपना टाइम पूरा वेस्ट कर दिया। तो जब आपको पता होता है कि मैंने क्या किया, मैंने अपना दिन को कैसे यूटिलाइज किया, तो अपनी आप चीजें जो है वो ट्रैक पे आ जाती है। और वो ट्रैक पे लाने के लिए मैंने ये ट्रैकिंग प्लानर लेकर आई हूं, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या करना है आपको, इसमें मैं बता देती हूँ आपको। देखिए मैं बात करती हूँ यहाँ पर, एक मैंने डेट का कॉलम बनाया है, फिजिक्स के 2 कॉलम बनाए, केमिस्ट्री के 2 बनाए, बायोलॉजी के 2 बनाए, और एक बनाया रिविजन का कॉलम। सपोज आज तारीख है 20, ठीक है, कुछ भी तारीख है ना, तो यहां पर मैं बोल रही हूँ 20 सितंबर है ना। अब ये 20 सितंबर है, मतलब मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक कब जाने वाली है, इसीलिए मैंने 20 सितंबर लिखा। तो 20 सितंबर है। अब करना क्या है, आपको थ्योरी डिसाइड करना। आप उठे, आपने सबसे पहले ये उठाया, ये आपके बेड के पास होना चाहिए, है ना, थोड़ा आंखें वाखें खुल जाए तभी, थोड़ा दिमाग खुल जाए तभी ये चीज करनी चाहिए, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि फिजिक्स में मुझे आज क्या पढ़ना है, क्लियर है। तो भाई तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज फिजिक्स में, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा करना है, इसकी जितनी भी बन जाए, ठीक है, ये करना है, आपने सोच लिया है। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने, तो आप इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन लगा सकते हो या किसी दूसरे चैप्टर का, जो भी आपको लगाना है। तो आपको सपोज लगाने हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको किसके लगाने, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही लगाने, है ना, किसके लगाने, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो आपने ये बना लिया। फिर मैं बात करती हूँ किसकी, यहाँ पर केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की मैं बात करूं बेटा, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं क्या, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बफर सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, तो आपने ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड आपको क्या लगाना है, क्वेश्चंस लगाने। यहाँ पर सपोज आपको कितने क्वेश्चन लगाने, 50 क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के 50 क्वेश्चंस लगा लिए, जो भी लगाना है आपको, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के लगा लिए। आपको यहाँ पर चलो रेट पढ़ना है, जीरो ऑर्डर पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद मैं बायोलॉजी की बात करूं तो सपोज मुझे बायोटेक पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, बायोटेक पढ़ना है। अब बायोटेक में भी कहां तक पढ़ना है ये डिसाइड कर लो। चलो मेरे को सिलेक्टेबल मार्कर तक पढ़ना है ना, कहां तक पढ़ना है, सिलेक्टेबल मार्कर तक,
या मुझे मैं बात करूं, हाँ ये मैं इसमें पूरा रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ब्लू कॉलोनीज, ये सब पढ़ा दे रही हूँ, तो आपने यहाँ तक पढ़ना है। क्लियर है, आपका डिसाइड हो गया है। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगाने, तो सपोज आपको कितने क्वेश्चंस लगाने, 100 क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। रिवीजन किस चीज का करना है वो भी आपने लिख लिया, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है, तो 20 मिनट में आपको इसका रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है पीरियोडिक टेबल्स के ट्रेंड्स का, तो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स का आपने रिवीजन कर लिया 20 मिनट में। क्लियर है। आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ या ईएमआई के फॉर्मूले रटने हैं, ठीक है, ईएमआई के फॉर्मूले रटने हैं, तो 20 मिनट में आपने वो चीज कर ली। तो यहां पर आपका पूरा डिसाइड हो गया कि आपको दिन भर में क्या करना है। अब आपको पता है कि मुझे फिजिक्स को 2 आवर्स देने हैं, ठीक है, मुझे केमिस्ट्री को 2 आवर्स देने हैं, मुझे बायोलॉजी को 2 आवर्स देने हैं, और मुझे यहां पर रिवीजन को 1 आवर देना है, ठीक है। तो आपका पूरा 7 घंटा हो चुका है यहां पर, जो कि आप सेल्फ स्टडी को देने वाले हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने स्लॉट में यही चीज करना है। सपोज मैं बोलूं कि बेटा अभी आपका स्लॉट चल रहा है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का स्लॉट चल रहा है, तो फिजिक्स में फिजिक्स को ही करना है। 1 घंटा फिजिक्स में आपको किसको देना है बेटा, आपको थ्योरी को ही देना है। सेकेंड आवर जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स को ही देना है। अगर 1 घंटे में आपकी थ्योरी नहीं कंप्लीट हुई तो ऐसा मत करना कि न्यूमेरिकल्स उस दिन करो नहीं, आप सोचो और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेता हूं, आगे की न्यूमेरिकल छोड़ देता हूं। आप ऐसी गलती नहीं करनी है, थ्योरी को अचीव करने की कोशिश करो 1 घंटे में। इसलिए मैंने बोले टास्क जो है वो रियलिस्टिक बनाओ, बहुत बड़े बड़े मत बनाओ। ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे 1 दिन में पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, मैग्नेटिज्म खत्म कर दूंगी, ठीक है, पूरी मॉडर्न फिजिक्स कर दूंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें करनी ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसका टाइम खत्म हो जाए आपको स्विच करना है केमिस्ट्री पर या बायोलॉजी, जो भी आपने स्लॉट्स बनाए हैं वो आप पर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो आपको फिर क्या करना है, सेम ये ट्रेंड फॉलो करना है यहाँ पर कि आपको पहले थ्योरी करनी है थ्योरी के स्लॉट में, और फिर क्वेश्चन के स्लॉट में क्वेश्चंस लगाने हैं। सेम बायोलॉजी के साथ करना है और सेम रिवीजन के साथ करना है। अब बात आती है मैम कि हमें समझ नहीं आता किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। देखिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सुबह जब आप उठते हो तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश रहता है, ठीक है, आप समझ बहुत अच्छे से पाते हो चीजें, ठीक है, नींद उतनी आती नहीं है। तो सुबह उठकर आपको बायोलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी में थोड़े कॉन्सेप्ट जो आते हैं, है ना, बोरिंग लगने लगते लोगों को कि भाई क्या है ये, थ्योरी तो है। तो पहले आपको क्या करना है, बायोलॉजी पढ़ना है आपके 1-2 घंटे। उसके बाद आपको क्या करना है, या और ये भी कर सकते हो आप फिजिक्स के क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्योंकि उसमें उस टाइम पे दिमाग बहुत सही चलता है, ठीक है, तो आप फिजिक्स के क्वेश्चंस लगा सकते हो। क्लियर है। उसके बाद आप बायोलॉजी पढ़ लो। क्लियर है। अब रात को जब आप अपनी कोचिंग खत्म करके आते हो, जो भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो उस दौरान बेटा जब आपको लगता है ना कि हाँ समय बढ़ते जा रहा है, नींद की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप थ्योरी ना पढ़कर न्यूमेरिकल्स लगाइए, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स स्टॉप वॉच के साथ लगाइए, जिससे क्या होगा बेटा कि आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन में कितना समय ले रहा हूं, जिससे क्या होगा बेटा आप ना, आपको एक लगा रहेगा, है ना, वो टिक 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 करता रहेगा कि भाई आपके पास सिर्फ इतना समय बचा है, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में, ठीक है। तो जब आप स्टॉप वॉच के साथ करोगे बेटा तो अपने आप आपका जो मैं बात करूं रेट है वो बढ़ेगा, ठीक है, रेट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। अब होता क्या है, बच्चे जो है वो लेकर बैठ जाते हैं 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, दिन भर निकाल देते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करने में ही उन्होंने दिन भर निकालना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है बेटा, आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना, नहीं तो वही वाली बात है, एक रूठ गया ना तो फिर वो रूठा हुआ आपको रुठा देगा अच्छे से, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, फिर वहां पर एनटीए भी आपसे रूट ही जाएगा, फिर एमबीबीएस तो क्या ही बोले। इसलिए सभी को प्रॉपर टाइम दो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो है वो इक्वली है। और प्लस मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बेटा वो खुद अकेला 360 मार्क्स लेकर आ रहा है आपके लिए, तो इसको तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं कि आगे पढ़ लेंगे यार, अभी तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, इसको तो दिसंबर में उठाएंगे, जनवरी में कर लेंगे, ठीक है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। आपको डे 1 से ही बायोलॉजी को प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि बेटा वो 360 मार्क्स दे रहा है, आपको जितनी मेहनत इन दोनों में करनी है, ठीक है, इवन मैं बोलूं फिजिक्स में जितनी अकेली मेहनत करनी है उससे बहुत कम मेहनत में आप बायोलॉजी अकेले कर पाओगे, ठीक है। तो आपको इक्वली टाइम देना है हर एक सब्जेक्ट को, और थोड़ा यहाँ पर स्मार्ट बनो, है ना, कि भाई ये अगर ऐसे लगे रहे कि हाँ हम गधों जैसे लगे हुए हैं,
फिजिक्स में 10-10 घंटे दे रहे हैं और इधर दोनों को सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे हैं, केमिस्ट्री में 10 घंटे दे रहे हैं, फिजिक्स हमें टफ लगती है इसलिए हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट थॉट्स रखो कि भाई क्या करना है ना, कि भाई बायोलॉजी जब 360 मार्क्स दे सकती है कम टाइम इन्वेस्टमेंट में, कम दिमाग को खपाए में, तो ऑब्वियस सी बात है हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। तो ये चीज जो है आपकी, आपको फॉलो करनी है। और आपको क्या करना है, देखिए बेटा ऐसे 31 कॉलम्स बने हुए, आपको लिखना क्या है, जैसे कि 1 तारीख आ गई है तो 1 अक्टूबर, ठीक है, आपका डिसाइड है। 2 अक्टूबर को आपको क्या करना है, 3 अक्टूबर को आपको क्या करना है, 4 अक्टूबर को आपको क्या करना है। इस तरीके से आपको पूरा प्लानर जो है वो फिल करना है, ठीक है। और जो भी इस ट्रैकिंग प्लानर को मुझे दिखाना चाहते हैं तो वो मुझे अपने टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम जो ऐप है उस पर दिखा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर दिखा सकते हैं। वहां पर मैं आपकी ट्रैकिंग देख सकती हूँ कि भाई आप कितना पढ़ रहे हैं। उसके लिए आप मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक पिन करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, क्लियर है। तो बेटा इस चीज को फॉलो कीजिए और देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, कितना अच्छा चेंज होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यहीं पर आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। और ऐसी वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा जो भी है आपका, तो मैं आपको और ऐसी वीडियोस बनाकर लेकर आऊंगी और आपकी हेल्प करती रहूंगी। बाय बाय, टेक केयर।